पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अब सीरीज़ भी हो फिर हम खेलेंगे, वो शर्त है इसमें जो मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शाहिद भाई ने बताया, उस पे भी है, ये दो चीजों पे फोकस है पे भी है, और ये बांग्लादेश के जो बात जो नाइंसाफी है उस पे भी है। भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। छोटी सोच आप क्यों गिला चाहते हैं सर? आप क्यों मजबूर कर रहे हैं उन्हें खेलने से? मैं बताता हूँ वो हमसे नहीं ना खेलना चाहते, टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहते। हम नहीं ना, हम 15 फरवरी को नहीं खेलना चाहते, क्यों रो रहे हैं? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात। जो अमीनुल इस्लाम का यहाँ पे आने का जो बी ऑल एंड एंड ऑल है वो यही है कि वो आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट करें कि हम अप्रिशिएट करते हैं हर चीज को, लेकिन आप अपना डिसीजन जो फ्लेक्स करें। लेकिन अब देखना है कि पीसीबी जो है वो कितना फर्म रहता है। सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। ये देखिए बांग्लादेश के साथ हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश का एक्सपीरियंस कह रहा है मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है, यह है सच। और इसका सारे मुल्क चाहते हैं कि इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। इंडिया चाहता है, बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। वो कैसा महसूस हो रहा है? हल्का हल्का जो हमने वो कहते हैं हल्का हल्का डस दिया है इंडिया को। यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने तुम लोगों की बदमाशी खत्म की है, जो तुम लोग बदमाश बने हुए थे, समझ आ गई? ये खत्म किया है उन्होंने। दूसरा, ये जोकर मीडिया इंडिया का, इसको तो नाम मैंने जोकर मीडिया रख दिया। जोकर से सारे आ करके बोलते रहते, कोई समझ नहीं आती क्या बात कर रहे क्या नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पैसा बड़ी तकलीफ हो रही है अब तो तुम्हारा हाल ही होगा, हम तुम्हें पीछे पीछे लगाएंगे। आओ ना बेटा, जरा पीछे पीछे आओ। तुम तो पैसों की बात करते थे ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हमने बहुत बड़ा स्टांस लिया, वो इसलिए किया कि इंडिया का एटीट्यूड इज रॉन्ग। और आपको ये भी पता होगा कि अब अफगानिस्तान ने भी कंप्लेन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हमें जो है वो जो केस लड़ना है कि वो ओलंपिक्स कमेटी में भी जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं आईसीसी उन्हें सीरियस ले ही नहीं रहा। उन्होंने पता है कि चीमा साहब को ये कोई पता नहीं कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, ये कभी भी यूटर्न ले लें, ये 14 की सुबह यूटर्न ले लें, 15 के मैच से आधे घंटे पहले यूटर्न ले सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अबव पॉलिटिक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि अब सीरीज़ भी हो फिर हम खेलेंगे, वो शर्त है इसमें जो मीटिंग होने जा रही है। और उसके बाद जो ग्रांड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो शाहिद भाई ने बताया, उस पे भी है, ये दो चीजों पे फोकस है। पे भी है, और ये बांग्लादेश के जो साथ जो नाइंसाफी है उस पे भी है। भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, वो चूज उन्होंने करना है, उनकी गवर्नमेंट है। अगर आप इस लेवल पे जा रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, नहीं चूज कर रहे, तो फिर यहाँ पे भी नहीं हो, कोई आईसीसी इवेंट भी ना हो। क्यों, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 2009 के बाद क्रिकेट चल रही है ना पाकिस्तान की, आईपीएल में नहीं प्लेयर जाते तो चल रही है ना, दुनिया की लीगों में पाकिस्तान के प्लेयर कम हो गए, क्रिकेट हमारी चल रही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आईसीसी का एक मैच 4 साल बाद नहीं खेलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपनी शर्त जरूर मनवानी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये दो चीजों पे डिबेट करेगा, उसके बगैर कमिटमेंट नहीं पूरी होगी। पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब है। चले अभी बांग्लादेश के साथ क्या वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे? वो उनके साथ भी नहीं खेलेंगे जब तक हालात सही नहीं रहते, और उनके प्लेयर्स भी किसी लीग में नहीं आएंगे। और मैं लीग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिकली 6 टीमें उन्होंने दो सीरीज कैंसिल कर दी। भारत ने बांग्लादेश से 2 सीरीज कैंसिल कर दी, एक मेन सीरीज एक वुमेन्स की। पहले बांग्लादेश ने सर पिछले साल मना कर रहे, इस दफा इन महीनों में नहीं, अगले साल हम सीरीज खेलेंगे। बांग्लादेश ने मना नहीं किया था, इंडिया ने जाना था बांग्लादेश, इंडिया ने कहा कि हम अगले साल खेलेंगे। इंडिया ने जाना था, उन्होंने उसको कहा कि हम अगले साल खेलेंगे, हालात को देखते हुए। उसके बाद फिर अब तो हालात ऐसे हो गए कि अब सोने की चिड़िया कौन है? दुनिया के लिए इंडिया है जी, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है, यह है सच। और इसका सारे मुल्क चाहते हैं कि इंडिया आए हमारे मुल्क में खेले। इंडिया चाहता है, बीसीसीआई चाहता है कि पाकिस्तान से हमारा मैच हो। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये जो मतलब एक तरफ तो आप हाथ नहीं मिला रहे, और जैसे आपने उस पर बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया था, 2 सेपरेट कमेंटेटर्स खड़े हुए, दूसरी तरफ आप मैच खेल रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए। ये भी एक कंडीशन होगी कि इंडियन प्लेयर्स हाथ मिलाएं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें अगर खेल रहे हैं हमारे साथ। ये तो लॉ ही नहीं है। नहीं, लॉ की बात नहीं, लेकिन इस चीज पे बात जरूर होगी कि नहीं यार, ये इन चीजों पे बात नहीं होनी चाहिए। मेन आपका जो मुद्दा होना चाहिए वो बांग्लादेश का जो सैंक्शन लगाई हुई है। बिल्कुल सही है, वो तो होगा, लेकिन बासित भाई साथ में ये चीजें भी होंगी कि आप गेम के स्पिरिट को खराब ना करा रहे हो अपने आप को यार। गेम के स्पिरिट बांग्लादेश को बोलना चाहिए कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे।
बांग्लादेश पे इसलिए लीगली सैंक्शन नहीं लग सकती कि उन्होंने फोर्स मेजर की क्लॉज लगाई है और उनको सिक्योरिटी के खदशात हैं। सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। ये देखिए बांग्लादेश के साथ हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश का एक्सपीरियंस कह रहा है मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन कहीं मेरे ऊपर लग जाए। ठीक है जी। अब पीसीबी परेशान बैठा हुआ और बांग्लादेश के जो हैं चेयरमैन उन्हें बुला लिए, उन्हें कहा उधर गपशप भी मारते हैं और साथ तुम बताओ क्या करते हैं, मैं भी कोई बातें शेयर करते हैं और कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि अगर आप अकेले तो बीसीसीआई के खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते। फिर दोनों भाई आप इस टाइम समझ रहे हैं कि आप दोनों भाई दोनों तबाही बने हुए हैं, तो ऐसे नहीं होगा चीमा साहब। ये जो है ना कोई मसला नहीं, बांग्लादेश को वैसे ही आएंगे, चाय शाय पियेंगे, वापस चले जाएंगे। और बात दूसरी बात, और मेरे हाथ से चीमा साहब अभी तक पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं आईसीसी उन्हें सीरियस ले ही नहीं रहा। उन्होंने पता है कि चीमा साहब को ये कोई पता नहीं कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, ये कभी भी यूटर्न ले लें, ये 14 की सुबह यूटर्न ले लेंगे, 15 के मैच से आधे घंटे पहले यूटर्न ले सकते हैं। स्पोर्ट्स इज अबव पॉलिटिक्स। लेकिन दूसरी तरफ आईसीसी ने कुछ चीजों को सीरियस लिया भी है और मनाने की कोशिश भी की है पीसीबी को। लेकिन चीमा साहब पीसीबी की जो शराइत हैं वो बड़ी ही अनवैलिड है। जैसे कि इंडिया का बोले जी ये हमारे सामने चल रही है आजकल, वो तो यही है ना कि इंडिया से बोले हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेले, इंडिया से बोले टेस्ट चैंपियनशिप हमारे साथ खेले, इंडिया से बोले जो न्यूट्रल वेन्यू ये खत्म हो रही है, भाई वो कंफर्टेबल नहीं आपके साथ खेलने के लिए, आपकी कंट्री में आने के लिए, आपकी तरले करते हो। फिर अब जो आपने मीनुल हसन साहब को बुला लिया कि आओ जी बताएं जी क्या स्ट्रेटजी बनाएं इनके खिलाफ। पैसे आपके पास है नहीं सर चीमा साहब, ठीक है जी। ये 10 दिन बाद मीनुल हसन को आपने तर्रा मारा तो नहीं आ रहा साढ़े दल, तो पैरों से पार थे जाके सरना खलो आके वो ना चलो मैं भी आ रहता हूँ। पहली बार है जो बंदा उसने कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब चीमा साहब बाइकआउट तो आप कर रहे हैं, अभी तक तो बाइकआउट आपका है जी, हम बाइकआउट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अवाम में भी आपने एक जो है ना शोर डाला हुआ है, ठीक है जी। अब अवाम के जहनों में भी आपने चीज डाल दी है इंडिया का हमने बाइकआउट करना है, इंडिया हमारे साथ जाती करता है, हमारे साथ खेलता नहीं है, हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना। जब चीमा साहब आपने बोला ना हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो यंगस्टर्स के आपके जहन में एक चीज आ गई इंडिया के साथ नहीं खेलना है, इंडिया हमारे साथ जाती करता है। लेकिन जाती उन बेचारों को नहीं पता क्या होती है क्या नहीं होती है। उन्होंने पूछा जब जाती क्या है जी, इंडिया हमारे साथ खेलता नहीं। सर जी उन्होंने अपनी मर्जी वो जिसके दिल करता है जिसके साथ खेलें, जिसका दिल नहीं करता है जिसके साथ ना खेलें। अब आपकी शरायत क्या है, जब चीमा साहब एक मेरे जैसा यंगस्टर बैठा होगा ना टीवी पे सुन रहा होगा, पाकिस्तान ने कहा इंडिया ने बायकॉट कर दिया, इंडिया का बायकॉट कर दिया मैच का, हो इंडिया के मैच का बायकॉट हो गया क्यों जी? इंडिया हमारे साथ जाती करता है, बांग्लादेश के साथ जाती है। कैसा महसूस हो रहा है? हल्का हल्का जो हमने वो कहते हैं हल्का हल्का डस दिया है इंडिया को। यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग नाकिद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया है इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ, हाँ जी सब कुछ ना। मजे की बात यह है कि इस बार उनके अपने लोग वहां पे इंडिया में ये बोल रहे हैं कि यार ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो सकता है वो बड़ी खराब टीम हो, लेकिन आपने जो उनके साथ किया वो भी तो सही नहीं है ना, तो आप करो प्रकाश। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। ठीक है, बहुत से लोग देखिए, मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं, मैं फिर भी कहता हूं कि यार 2009 में जो मसले मसाइल हुए टीम के साथ, श्रीलंका के साथ, उसके बाद हमारी क्रिकेट नहीं थी। मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूं, मैं उस टाइम के चेयरमैन को भी इतना क्रिटिसाइज नहीं करता। मुश्किलात थी कि पूरी कोशिश थी इंडिया की तरफ से यहाँ क्रिकेट ना हो, फिर हमने आस्ते आस्ते पीएसएल जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया, तो वो करते करते अब हम एक स्ट्रॉन्ग उस पर आए, ठीक है ना। तो लेकिन उसके बावजूद भी कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहाँ से उसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंग में इनका हाल किया वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते हैं। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हमने बहुत बड़ा स्टांस लिया, वो इसीलिए किया कि इंडिया का एटीट्यूड इज रॉन्ग। और आपको ये भी पता होगा कि अब अफगानिस्तान ने भी कंप्लेन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हमें जो है वो जो केस लड़ना है कि वो ओलंपिक्स कमेटी में भी जाना चाहिए। बिल्कुल कि भाई यहाँ पे ओलंपिक्स की अगर बिड कर रहे हैं तो ये तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है। अब आपने अगर इनको दांत दिखाएं, अब पूरा इनको घर छोड़ के आना। आपकी क्या टेक है इसमें? ही कमिंग टू पाकिस्तान और वो अब एवरीडे कोई ना कोई डेवलपमेंट है। How do you see him coming to Pakistan on behalf of ICC perhaps? देखिए
इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि जी वी आर ओके विद इट एंड नाउ यू कैन प्लीज गो अहेड एंड प्ले द गेम कि सॉलिडारिटी हम मतलब मान ली कि आपने बहुत अच्छी की, बट हाउ विल इट लुक अपॉन हिमसेल्फ कि मतलब आपके लिए किसी ने इतना स्टेप लिया और आप आपके कह दें कि जी हमें कोई मसला नहीं, आप खेल लें, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। एंड पाकिस्तान यू नो डिसीजन ऑफ नॉट प्लेइंग दिस गेम doesn't only come from this occasion. ये एक बिल्डअप है पूरा एक स्ट्रीक है एरोगेंट डिसीजंस की, एक इकोनॉमिक मसल को शो करने की, दूसरों को सप्रेस करने की, ओवर पावर करने की और अनरीजनेबली लिबर्टीज लेने की। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो भैया पाकिस्तान और भारत के मैच को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान अब यू टर्न लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई हम 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले वर्ल्ड कप के अंदर मैच है उसे नहीं खेलेंगे। अब दोस्तों पाकिस्तान के बोर्ड यानी कि पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के साथ मिलकर एक मीटिंग करता है। आईसीसी की मीटिंग के दौरान दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने अपनी कुछ शर्तें रखता है। मीडिया रिपोर्ट के माने दोस्तों तो पाकिस्तान 3 शर्तें रखता है। पहली शर्त रखता है कि भाई भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेले। दूसरी शर्त रखता है आईसीसी के सामने कि आईसीसी के रेवेन्यू में जो पाकिस्तान की हिस्सेदारी है उसे बढ़ाया जाए। और तीसरी और आखिरी शर्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने रखता है कि T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के तुरंत बाद भारतीय टीम का बांग्लादेश का दौरा हो, जिसमें कई T20 और कुछ वनडे मैच खेले जाए। ये 3 शर्त दोस्तों पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने रखकर कहता है कि इन्हें पूरा कीजिए, हम 15 फरवरी को मैच खेलेंगे। लेकिन दोस्तों आईसीसी ने जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये तीनों शर्तों को सुना वैसे ही उन्हें तुरंत खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया। और आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फटकारते हुए कहा कि भाई ये मीटिंग तुम्हारे देश के अंदर क्रिकेट को बचाने के लिए की जा रही है, तुम्हारे क्रिकेट बोर्ड को दिवालिया होने से बचाया जा रहा है, ना कि आईसीसी को, ना कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, जो आप इस तरीके की शर्तें रख रहे हैं हमारे सामने। क्योंकि अगर आपकी टीम भारत के खिलाफ होने वाले 15 फरवरी को मैच नहीं खेलेगी तो बहुत ही भारी भरकम जुर्माना आपको झेलना पड़ेगा और साथ ही साथ कई सारे प्रतिबंध आपकी क्रिकेट टीम पर भी लगाए जा सकते हैं। और रही बात दोस्तों रेवेन्यू की, तो आईसीसी ने रेवेन्यू को लेकर पाकिस्तान को फटकारते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान मैच बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान का जो हिस्सेदारी है आईसीसी के रेवेन्यू में उसे घटाया जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस तरीके से यू टर्न लेने के और भी कई रीजन है, जैसा कि अभी कुछ ही दिनों पहले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लेटर लिखा था जिसमें चीजें क्लियर की गई थी कि भाई अगर आप मैच नहीं खेलेंगे तो हमारे यहाँ हमारे देश में जो नुकसान हो रहा है, खास तौर पे हमारे देश की इकोनॉमी को, क्योंकि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया से क्रिकेट प्रेमी आते हैं मैच देखने के लिए, उन्होंने मैच टिकट से लेकर होटल के रूम तक सारी बुकिंग कर रखी है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मना करने के बाद वो सारी बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल की जा रही हैं, जिससे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन गवर्नमेंट को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो ये भी दोस्तों एक वजह मानी जा सकती है कि इसकी वजह से भी पाकिस्तान को समझ में आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कुछ अपडेट होगा मैं आप लोगों तक जरूर इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। बाकी दोस्तों आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।